केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में राखीच्या 50 अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान जलसाने करे संबोधित क्या भारत हर क्षेत्र में नेतृत्व करता था बढ़ रही है आगे। भरतपुर में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का निसुराखी जो कौशल महोत्सव केंद्रीय मंत्री नौजवाना ने दीना नियुक्ति पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बढ़ता प्रदूषण ने ली सगला राज्य ने लिखियो कागज स्वास्थ्य सेवा में बढ़ावा खातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और सगला मुख्य सचिवा ने दिया गया हुक्म। बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण खातर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल दीना हुक्म कयो प्रदूषण रोकवा खातर उठाया जावे कारगर कदम। और तीसरा उत्तरी पूर्वी हल्का रपाई बर्फबारी रो राज्य में असर खणकरी जगह तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तानी गिरावट। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहा है कि लाला 10 वर्ष रपाए भारत हर क्षेत्र में नेतृत्व करता था आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री गांधीनगर में राखी जा 50वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में बोलता था कहा कि 2014 से पहली में 11वां नंबर री अर्थव्यवस्था है पर आज भारत 5वां नंबर री अर्थव्यवस्था बन चुक्यो है। वे कहा कि भारत बेगो ही दुनिया री तीसरी सबू बड़ी अर्थव्यवस्था रे रूप में उभरेला। वे पुलिस रमाए नवी तकनीका ने शामिल करवा माथे भी जोर दीना। अनुसंधान और विकास दोनों शब्दों को पुलिस स्टेशन से भी नीचे बीट और कांस्टेबल तक पहुंचाने की व्यवस्था, इसको समग्रता से पुनः विचार करने का समय आ गया है। अच्छा ही आज गृह सचिव महोदय यहां पर बैठे हैं। मेरा गृह सचिव महोदय से आग्रह रहेगा कि बीपीआरएनडी के डीजी गृह सचिव महोदय और इसके सारे स्टेक होल्डर मिलकर एक मनोमंथन चिंतन पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर ही करने की जरूरत है, जिससे अगली पुलिस विज्ञान कांग्रेस कैसी हो, किस प्रकार से हो, कैसे ज्यादा उपयोगी। कोई भी पद्धति 50 साल तक चलती है तो वो काल बाह्य हो जाता, चिरंजीव कुछ नहीं होता है। 50 साल में परिवर्तन नहीं हुआ ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं मानता हूं कि बीपीआरएनडी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गृह मंत्री बनने के बाद बीपीआरएनडी पर विशेष ध्यान मैंने खुद भी दिया है, परंतु पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो समय उचित परिवर्तन होना चाहिए कार्य पद्धति में, उद्देश्यों में और सबको साथ लेने के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन, जो निर्णय होते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन, इसमें कहीं ना कहीं हम पीछे पड़े। इसके पूरे स्वरूप पर हमने पुनः विचार करना चाहिए। आने वाली समय की चुनौतियों को समझे बगैर हमारा जो प्लानिंग होता है वो कभी सफल नहीं। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये 10 साल में भारत विश्व का नेतृत्व हर क्षेत्र में करने के लिए आगे बढ़ रहा है। चाहे अर्थतंत्र की तालिका हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट का क्षेत्र, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और व्यापार की बात, हर क्षेत्र में इस 10 वर्ष से भारत ने कई दशकों की कमियों को पूरा कर आगे बढ़ने के लिए कदम भी उठाया है और हमें सफलता है। और मैं मानता हूं इसके कारण हमारी चुनौतियां कम नहीं होती है, बढ़ती है।
क्योंकि कोई भी व्यवस्था में जब आप आगे बढ़ते हो तो किसी न किसी का स्थान लोगे, रेजिस्टेंस जरूर है। और वो रेजिस्टेंस को आपने एनालिसिस कर हमें आगे बढ़े। भरतपुर रमाय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कार्यसू कौशल महोत्सव राखीजो। कार्यक्रम रमाय केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी नौजवाना ने नियुक्ति पत्र देना। नियुक्ति पत्र ले बड़ा नौजवान मंत्रालय री इन पहल खातर बड़ाई कर्या। हज़ारों की तादाद में यहाँ के नौजवान जो यहाँ स्थानीय स्तर पे नौकरी चाहते हैं वो आगे आए। 1 महीने से उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, पंजीकरण हुआ, 13,000 बच्चों ने पंजीकरण किया, 3,000 बच्चों को हमने एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ट्रेनिंग करी, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे अपना रेज्यूमे लिखना है, कंपनीज़ के जो जानकारी मांगेंगे कैसे अपने आप को प्रेजेंटेशन उसमें देना है। और मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि आज का दिन जब तक ख़त्म होगा 2-2,500 बच्चों को ऑफर लेटर भी मिल गया। 50 से ज़्यादा कंपनियों ने भाग लिया। मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान सरकार को, NSDC को, मंत्रालय को। बिजनौर के बाद इस बड़े पैमाने पे ये दूसरा कार्यक्रम हुआ है NDA की तीसरी सरकार में, और इसी लेवल के कार्यक्रम हम पूरे देश में चलाना चाहते हैं। मोदी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि हमें कौशल विकास भारत की ओर से हमें सुजुकी कंपनी को हमें रोजगार देने के लिए हमें 24,550 सैलरी दी जा रही है। गुजरात जाना पड़े कंपनी के लिए। मेरे को सुजुकी मोटर गुजरात में वो जॉब मिली है। मेरा महीने का पैकेज 24,550 रुपये मिला है। मेरा चयन हो गया है और केंद्रीय मंत्री का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिससे देश की युवा पीढ़ी बेरोजगार नहीं रहेगी। और केंद्रीय जो मोदी जी हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा चयन हुआ है, इसके लिए हम मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें उसमें बातचीत करने का तरीका पता चला कि कैसे बात करनी चाहिए और लोग समझने का भी मौका मिला। इससे हमारा जॉब में भी सिलेक्शन हो गया, इससे हमें जॉब करने का मौका भी मिला है। जॉब करने का मौका मिला और ट्रेनिंगों का आभास हुआ कि कहाँ पे कैसे हमें ट्रेनिंग देनी है, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। विधानसभा उपचुनाव खातर 23 नवंबर ने बोटारी गिणती करी जावाला। दौसा समेत प्रदेश की 7 विधानसभा सीटा माथे गिणती खातर तैयारी करी जा रही है। आपका दौसा में बोटारी गिणती पंडित नवल किशोर शर्मा PG कॉलेज में करी जावाला। दौसारा जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार बताया कि EVM री मतगणना खातर 18 फेरी राखी जावाला। पहली पोस्टल बैलेट रा वोटारी गिणती वाला, उन पछे EVM रा वोटारी गिणती करी जावाला। हमारे द्वारा 14 टेबल EVM की काउंटिंग के लिए लगाई गई है। इसके अलावा 3 टेबल हमारे पोस्टल बैलेट्स के काउंटिंग के लिए लगाई गई है। उसी के पास के कक्ष के अंदर ETPBS की प्री काउंटिंग होगी, जिसके अंतर्गत 4 टेबल हमने लगाई है। काउंटिंग जो हमारे ऑफिसर्स ड्यूटी पे लगेंगे उनका आज हमने फर्स्ट रैंडमाइजेशन कर दिया था, जिसमें उन कार्मिकों का चयन हो गया है जिनकी ड्यूटी उस दिन लगेगी। ऑल्दो टेबल हमारा जो नेक्स्ट रैंडमाइजेशन होगा उसके अंतर्गत उनको बताया जाएगा। तकरीबन काउंटिंग के अंदर 120 के आसपास हमारे अलग अलग प्रकार के हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स, हमारे काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग असिस्टेंट प्रकार के इत्यादि हमारे स्टाफ लगेगा, जिनका प्रथम प्रशिक्षण हम आने वाली 20 तारीख को करवाएंगे। काउंटिंग हम प्रातः 8 बजे से स्टार्ट कर देंगे। पहले जैसा कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग स्टार्ट होगी। बालोतरा में काश्तकार खेती बाड़ी रमाए नवाचार करता थका रेतरा धोरा में बागवानी शुरू करया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सरकार कानिसो मिलवाड़ी छूट रो भी काश्तकार पूरा फायदा उठा रहा है। जिला रा कनाना, बिठूजा और सिवाना में काश्तकार पोली हाउस रो निर्माण करया है, जिनके जरिए काश्तकार खीरा री पैदावार ले हर महीने लाखों रुपया री कमाई कर रहा है।
बागवानी मिशन के अंतर्गत हमें सब्सिडी मिलती है और ये मेरे मिसेज के नाम का पोली हाउस है, कमला नाम सा। तो इसमें टोटल 43 लाख का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 95% सब्सिडी मिलती है, जिसमें किसान को 10,17,000 रुपये भरने पड़ते हैं, दूसरी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। बेनिफिट नहीं मिलता है तो मैंने कुछ नया सोचा कि कुछ नई तरीके से खेती की जाए, जिससे कि किसान का इनकम भी बढ़े और उसके प्रति उत्साह भी बढ़े। मैंने 2019 में इस पोली हाउस की खेती के बारे में सोच के मैंने पहला पोली हाउस लगवाया था। एक पोली हाउस लगाने के बाद में मेरे को इसमें बहुत बेनिफिट हुआ और उसे मैंने आज मेरे पास 5-4 पोली हाउस है और अच्छी इनकम होती है इसमें साल में। सरकार नो डाउट बहुत मतलब इस अभी जो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई है और बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस है एग्रीकल्चर के ऊपर और काफ़ी अच्छा अनुदान हर क्षेत्र के अंदर किसानों को जो है वो प्रोत्साहित कराने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं लगा रखी है। जैसे शेडनेट और पॉली हाउस का जो निर्माण करने के लिए भी जो है वो करीब 70% 75% के आसपास जो है सब्सिडी मिल रही है। तो किसानों को इस प्रकार की जो सहायता सरकारी मिलने से ही किसान जो है थोड़ा सा अपना मन बनाते हैं और कुछ जो है वो मतलब आर्थिक रूप से सहयोग मिल रहा है, उस वजह से किसान अपना मन बना रहे हैं। पहले यहाँ सामान्य खेती करते थे जिसमें लागत ज़्यादा आती है, उत्पादन कम होता है, तो उसको देखते हुए किसान अब ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस की तरफ बढ़ रहा है रुझान, जिसमें अभी तक ज़िले में 9 ग्रीन हाउस और 1 शेडनेट हाउस का निर्माण हो चुका है, जिसमें किसान ऑफ सीजन की खेती कर रहे हैं, सिर्फ सब्जियों उगा के अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 12 जिला मंडोला गांव में वरदान साबित वे रही है। इनसु लोकारा पक्का मकान रो सपनो साकार व्यो है। पहले कच्चा घर व्यवहार कारण लोगों ने घनी परेशानी रो सामो करना पड़ो हो। बिरखारे दौरान घर में राख्यो सामान नाज और कपड़ा खराब हो जाया करे हा। योजना के तहत पक्को मकान व्यवहार साथ लोगों का जीवन स्तर में भी सुधार आयो है। कम से कम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था 2025 तक सब लोगों के पक्के मकान, सब लोग अपने मकान में रहें, सुकुशल व्यवस्थित रहें, तो वो आज वो सपना पूरा होता दिख रहा है और सब लोग अपना जीवन अच्छे पक्के मकान में व्यतीत कर रहे हैं। और मोदी जी ने मकान दिलाया तो अच्छा काम है, सब बढ़िया हुए और बड़े चंगा रह रहे हैं, बढ़िया मस्त हैं और सारी बातों का आनंद है। पहले सर कच्चा मकान था, पूरा डस रहा था और बरसात में भी बहुत परेशानी आती है, बच्चों को सुलाने में सबकी परेशानी आती थी। जो PM किसान ये आई आवास योजना तो इससे अच्छा लाभ मिला, तो इससे सहायता से मकान बना लिया। पहले तो घनी परेशानी थी और अब जन जो बढ़िया चयन हो गया और पक्का का भी कच्चा का भी पक्का हो गया और बढ़िया सुविधा होगी, बच्चा बच्ची की परेशानी कोई ना और बढ़िया काम हो गया। पाली जिला रोहड़ पंचायत समिति 44 गांवारा काश्तकारा ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमारी रकम मिली है। इन खातर काश्तकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया। दी पाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का प्रबंधक शिव प्रकाश बताया कि बरस 2023-24 में खरीफ री फसल खातर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 90% काश्तकारा ने नुकसान भरपाई री रकम देगी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार केंद्र सरकार के द्वारा संचालित फसल का बीमा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो हर सीजन में यहाँ पे जो लोन होता है किसान क्रेडिट कार्ड का, उसका हमारी समिति के द्वारा स्वतः ही बीमा कर दिया जाता है, ताकि कोई भी किसान अगर उसकी फसल किसी भी वजह से, प्राकृतिक वजह से, अतिवृष्टि या अनावृष्टि की वजह से फसल खराब होती है तो उसका लाभ उस किसान को दिया जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमो करवायो हो 2023 खरीफ फसल रो, जिनमें हमारे 40 बीघा जमीन है ऐसा, और उनमें 1,23,000 रुपया हमारा फसल बीमा रो क्लेम मुआवजो मिलियो मने। और आप प्रधानमंत्री जी मोदी साहब री बहुत बढ़िया योजना है कि हर किसान आप रो खरीफ और रबी वो बीमो करवावे। जिन महीने बीमार महीने मोने तो बहुत कम प्रीमियम भरना पड़े, बाकी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार भरे सा। हाँ यूँ ऐसा बीमार तो मोदी जी बहुत बढ़िया किदो है। 10 साल में मोर 5 वाला बीमा आई गयो, 3-4 वाला, और दूसरो मोर बैंक में करो टॉप टैप आई जाए, ई मित्र में जाओ हाथ पैसा आई जाए। एक सिर्फ कोऑपरेटिव में महीना 2-2 महीना रुलान मन पे दे दिया बस। जयपुर में सेवा भारती समिति कानिसू कौशल विकास केंद्र के जरिए भांत रा प्रशिक्षण
देर लुगाया स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाए जा रही है। केंद्र प्रभारी विक्रम सिंह बताया कि सेवा भारती ड्राइविंग स्कूल सारथी अक्टूबर महीना रमाय शुरू करो गयो हो। पहला महीना में ही 9 लुगाया और 2 नौजवाना ने प्रशिक्षण दियो गयो। माह में शुरू किया गया है सारथी के अंतर्गत हम मोटर ड्राइविंग स्कूल में जो भी जिनको आवश्यकता है उन्हें हम गाड़ी चलाना सिखाते हैं। गाड़ी चलाने में भी हम विशेष रूप से ऐसे बस्ती के महिला और पुरुषों को ध्यान रखते हैं कि जिनको वास्तव में रोजगार की आवश्यकता है। हम यहाँ उनको प्रशिक्षण दे करके इस प्रकार से उनको प्रशिक्षित करना चाहते हैं कि वो गाड़ी चलाना ही नहीं सीखें, अपितु इससे सीखे हुए जो उनके पास एक स्किल है इसका उपयोग रोजगार के रूप में करें। जो महिलाएं ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाती हैं और ऐसी सुविधाओं से वंचित रह जाती हैं, उसके लिए ये सुविधा सेवा भारती की तरफ से कि मुझे किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। टाइमिंग की सुविधा हो जाती है, टाइमिंग आने जाने में किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ता। बहुत कम समय में अपना व्हीकल उठाओ और चल दो। और सेफ्टी की पर्पज़ से भी ये 4 व्हीलर बहुत सुविधाजनक है। बहन बेटियों को इसमें बहुत ही रोजगार में किसी के ऊपर मतलब निर्भर नहीं होना पड़ेगा, डिपेंडेंट, तो अपना ये रोजगार का साधन भी बन सकता है। यहाँ पे जो भी महिलाएं सीख रही है काफ़ी अच्छा सीख पा भी रहे हैं वो, और इंडिपेंडेंट बनने के लिए काफ़ी अच्छा है उनके लिए कि वो आगे जाके जैसे इनमें ड्राइविंग का काम भी कर सकते हैं, स्वेच्छा से किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं हो सकते, वो अपना काम स्वयं भी कर सकते हैं। झालावाड़ जिला झालरापाटन गोमती सागर तटमाळे चौपाटी रे कने पक्षी घर रो आज लोकार्पण कर्यो गयो। 7 मंजिला पक्षी घर में 2032 परिंदा ने आसरो मिलेला। यह पक्षी घर 10 लाख रुपया री लागत से तैयार कर्यो गयो है। लोकार्पण जलसा में जैन मुनि आचार्य प्रज्ञा सागर और झालरापाटन नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा जैन समेत स्थानीय लोग मौजूद रहा। इड़मोकर राखी की सभा में बोलता थका प्रज्ञा सागर कहा कि संसार में अणगिणत जीव है, जहाँ मिनख एडो प्राणी है जो खाली खुद रे वास्ते ही नहीं सोचे है बल्कि दूसरा वास्ते भी सोचे है। वह अहिंसा ने अपनार धर्म रा गैला माळे आगे चालबारो आह्वान कर्या। धान में आज यह पक्षी घर बन करके तैयार हो गए। जैन समाज ने यदि जमीन से लेकर पूरा का पूरा पक्षी घर बनवाया है तो नगर पालिका ने ये पूरा चबूतरा जहां पर चुग्गा दाना डलेंगे, पानी रखा जाएगा, ये रेलिंग लगेगी, ये पूरा का पूरा प्राणपण से सहयोग नगर पालिका ने प्रदान किया है। आप नगर पालिका के सम्मान में तालियां बजाएं। सरकार के द्वारा इस प्रकार के नेक निष्ठ काम होते रहने चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में पक्षी घर का उद्घाटन हुआ है। पक्षी घर का निर्माण आचार्य गुरुवर प्रज्ञा सागर जी महाराज के प्रेरणा व मार्गदर्शन की वजह से ही आज ये संभव हो पाया है। और जैसे कि हम सभी को हमारा जीवन प्यारा है, वैसे ही सभी पशु पक्षियों को अपना जीवन प्यारा है। इसी दया भावना को देखते हुए आचार्य गुरुवर ने हमें प्रेरणा दी कि इस तरह से पक्षी घर का निर्माण होना चाहिए ताकि सभी जीवों की रक्षा हो सके। गृह का निर्माण हुआ है। झालरापाटन में पक्षियों की बहुत आवक होती है, विदेशी पक्षी भी आते हैं, तालाब है, यहाँ से पीने का पानी भी पक्षियों को मिलेगा। धार्मिक जनता चुगा भी रोज डाल के जाएगी, इसलिए पूरे कार्य के लिए महाराज श्री प्रज्ञा सागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बढ़ता प्रदूषण ने ले सगला राज्य ने कागज लिखो है। कागज के जरिए राज्य ने स्वास्थ्य सेवा में बढ़ावारा हुक्म दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों सगला मुख्य सचिवा ने प्रदूषण की समस्या से निपटवा वास्ते जागरूकता अभियान तेज करवा और क्षेत्रीय भाषाओं में मीडिया के जरिए लक्षित संदेश प्रसारित करवा साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता ने मजबूत करवारा भी हुक्म देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र जारी किया है और इस पत्र के जरिए सभी राज्यों को कहा गया है कि आप अपने अपने जो राज्य हैं वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाएं।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर राज्यों को प्रदूषण से बचने के लिए जन जागरूकता अभियान तेज करने, क्षेत्रीय भाषाओं में मीडिया चैनलों के जरिए लक्षित संदेश प्रसारित करने और स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत करने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के लिए प्रहरी निगरानी प्रणाली में भागीदारी बढ़ाने को भी कहा है। वहीं मंत्रालय ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों और साथ ही प्रदूषण के संपर्क में आने वाले श्रमिकों सहित कमजोर आबादी पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फायर सेफ्टी को लेकर भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इस पत्र में राज्य स्वास्थ्य विभागों से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में आग दुर्घटनाओं की रोकथाम, तैयारी और शमन के लिए मजबूत प्रबंध करने को कहा गया। साथ ही मंत्रालय ने हॉस्पिटलों की क्षमताओं की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने को भी कहा है। प्रदेश में जाड़ारी शुरुआत व्यवहार साथ ही शहर में वायु प्रदूषण स्तर भी बढ़ गयो है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का सदस्य सचिव विजय एन बताया कि एनसीआर खेतर्रा, अलवर, भिवाड़ी और भरतपुर में बढ़ता प्रदूषण न ले सगला जिला कलेक्टर ने प्रदूषण रोकवा वास्ते हुक्म दिया गया है। साथ ही वायु गुणवत्ता में सुधार लाबारा भी हुक्म दिया गया है। पिछले 2-3 दिन में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ काफ़ी गिरावट हुई, यानी क्वालिटी ऑफ एयर तो काफ़ी डिटेरियोरेशन हुआ है। तो उसके हिसाब से मोर देन 400 के ऊपर हो गया था ये, इस खासतौर पर अपना एनसीआर क्षेत्र में। ये भिवाड़ी में मोर देन 400 हो चुका है और अलवर और भरतपुर में 200 के ऊपर रही है। तो इसी कारण से CIQM का कमीशन का सब कमेटी ने रविवार को इसको ग्राफ 4 इसको लागू किया था। माइनिंग बंद होना चाहिए, ड्रिलिंग भी बंद होना चाहिए और काफ़ी सावधानी भी इसमें हमको रखना चाहिए इसको। ये तो उसी हिसाब से पिछले दिन हमने ACS की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया था। इसमें NCR क्षेत्र के सभी जिला कलेक्टर को भी आमंत्रित कर साथ ही सभी हितधारक को, स्टेक होल्डर के साथ बैठक करके ग्राफ 4 के अंदर क्या क्या पालना करना चाहिए उसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया था। खैरथल, तिजारा, जिलारा, भिवाड़ी समेत RSR खेतरा में वायु प्रदूषण रो स्तर चिंताजनक स्थिति ताणी पूग चुक्यो है। पूरा शहर में गहरी धुंध छावासू गाड़ी चलावाला ने दिन में भी लाइट जलानी पड़ रही है। वठई लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेवा में परेशानी बह है। आज सुबह 11 बजे 18 AQI स्तर 445 दर्ज करो गयो। सारा प्रदूषण है, प्रदूषण से इतना बुरा हाल हुआ है कि आंखों में जलन हो रही है और बार बार आदमी को छींके आ रही है। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ न कुछ करना चाहिए। प्रदूषण निवारण के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भिवाड़ी में प्रदूषण का इतना बुरा हाल है, यहाँ बहुत भारी दिक्कत हो रही है, सांस लेना में, आँखन में जलन हो रही है। प्रदेश रमाय जाड़ारी शुरुआत साथ ही कई शहरों में वायु प्रदूषण रो स्तर भी बढ़वा लागो है। इन तहत झुंझुनू जिला में आज सुबह 11 बजे वायु प्रदूषण रो रिकॉर्ड स्तर 283 AQI वाले पुग्यो है, जो सामान्य सु कई गुना बत्ती है। पंजाब और हरियाणा में पराली बाड़वा सु फैला धुआं के कारण जिला रमाय वायु प्रदूषण देखो जा रहा है। इनसु लोगों की आंखों में जलन जड़ी परेशानी बह है। साथ ही सांस री बीमारी आला लोगों और हृदय से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों ने भी घनी परेशानी रो सामो करनो पड़ो है। स्थिति ने देखता थका जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा बैठक बुलार प्रदूषण न कम करवा खातर अधिकारियों ने जरूरी हुक्म देना है। हरियाणा और पंजाब से जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से काफ़ी उच्च स्तर पर प्रदूषण आ गया है और ये AQI 400 से ऊपर है। अभी भी हमने सुबह उसका मेजरमेंट करवाया था तो 432 आ रहा था। इसकी वजह से आम जन को, जो विशेषकर अस्थमा एलर्जी के मरीज हैं या गंभीर बीमार हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनको परेशानी हो सकती है। या गंभीर बीमारी है, दिल के मरीज हैं, सांस की तकलीफ है, वो घरों से निकलें और मास्क का उपयोग भी करें। हमने मेडिकल डिपार्टमेंट को अलर्ट किया है कि उनके अस्थमा एलर्जी के जो वार्ड हैं उसमें विशेष ध्यान रखा जाए। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बढ़ा हुआ है, 400 से ऊपर चल रहा है अभी अपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का।
एलर्जी अस्थमा के पेशेंट हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो ज़्यादा एज के पेशेंट हैं, उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। जो भी बाहर कम से कम बाहर निकलें तो मास्क का यूज बचाव के लिए ही है, जो मास्क पहने। उसके अलावा जो भी यदि एक्यूट अटैक आ जाता है तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। आँखों को भी कवर रखें, जिनकी आँखों की एलर्जी रहती है उन आँखों में जलन भी हो सकती है। अपने ह्यूमन जो जनरेशन है उनके लिए थोड़ा सा हार्मफुल है, उसके लिए अपने को क्या थोड़ा सा कुछ घरेलू और कुछ अगर अपन घर से बाहर निकलते हैं तो अपने को मास्क वगैरह है या अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और अगर अपने को थोड़ी बहुत अगर इस चीज़ के लिए अगर एस्थमेटिक है या एलर्जिक प्रॉब्लम है, अगर अपने को ज़्यादा होती है तो अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर्स है उनको अपने को दिखाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और पब्लिक को भी इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहिए कि जितना एनवायरनमेंट में प्रदूषण है उससे बचना चाहिए। देशरा उत्तरी पर्वतीय हल्का रमाए भी बर्फबारी रो असर राज्य में भी देखने मिल रही है। घणकरी जगह कम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज करो गयो है। वठई राष्ट्रीय राजमार्ग माळे सुमारे कोरो व्यवहार कारण गाड़ियां आवाजाही माळे असर पड़ो है। मौसम महकमा मुजब आवाड़ा 3-4 दिन उत्तरी राजस्थान समेत पूर्वी जिला में भी जाड़ारो असर बढ़ेला। वठई श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आरा जिला में घणो कोरो छाया रहबारो अंदेशो है। और खास खबर एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में राखी 50 वकील भारतीय पुलिस विज्ञान जलसा ने कर संबोधित कि भारत हर क्षेत्र में नेतृत्व करता थका बढ़ रही है आगे। भरतपुर में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का निसुराखी जो कौशल महोत्सव केंद्रीय मंत्री नौजवाना ने दीना नियुक्ति पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बढ़ता प्रदूषण ने ली सगला राज्य ने लिखो कागज। स्वास्थ्य सेवा में बढ़ावा खातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और सगला मुख्य सचिवा ने दिया गया हुक्म। बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण खातर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल दीना हुक्म कयो प्रदूषण रोकवा खातर उठाया जावे कारगर कदम। और तीसरा उत्तरी पूर्वी हल्का रपाए भी बर्फबारी रो राज्य माड़ा असर खणकरी जगह तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तानी गिरावट। इंडा साथे या बुलेटिन अठई पूरो नमस्कार।